अच्छा, यहाँ पे कोई और नशा वगैरह कुछ मांस मीट वगैरह भी चढ़ता होगा? हाँ जी जी, वो एक इधर जो स्वामी होते हैं लोग उनका है, और जो जो नशा मीट वो उधर होता है पीछे। लग रहा ना? अच्छा लगता तो है यार, क्या करें। अच्छा, ये क्या खाल टाइप दिखाई दे रही है। ये हमारी कुल देवी है। मैं ये ट्रस्ट कर 30 रुपए चार्ज किया है। नॉर्मल चार्ज? हाँ, नॉर्मल चार्ज है, कोई इशू नहीं। रह जाता है। माता के चढ़ता है, मदिरा बस बलि चढ़ते थे, लेकिन कुर्बानी देने से अगर खुदा राजी होता है तो अपन बच्चों के दो ना। किसी निर्दोष जानवर की क्यों हत्या कर रहे हो? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SFN TV में अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हनुमानगढ़ जिले के भद्रकाली मेले में। दर्शकों, यहाँ पे किस प्रकार का मेला है और मेले में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और एक आध्यात्मिक जीवन की क्या रंग रूपरेखा है, इन्हीं को लेकर आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अनुभव जानेंगे और आध्यात्मिकता के अंदर ये जो भद्रकाली मेला है ये कितनी अपने आप में योग्यता रखता है, इन्हीं बातों को लेकर आज यहाँ की हमारी विशेष कवरेज रहेगी। आइए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आइए इनके जानते हैं विचार। ये जो भद्रकाली मेला है यहाँ क्यों आए हैं? सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिलशान है, पंजाब से हैं, जलालाबाद। अच्छा, पंजाब से यहाँ आप इसलिए यहाँ पे क्यों आए हैं? जी हम माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं दर्शन कर लिया आपने? जी जी, दर्शन कर लिए। जो कुछ हमने मन्नत मांगी थी वो सब पूरी हो चुकी है। अब उसका वो जो बोलते हैं ना पंजाबी में, मोख देने आए हैं उसका। अच्छा, तो क्या मंगत मांगी थी आपने? हमने मन्नत मांगी थी कि अच्छी शादी हो जाए हमारी। अच्छा। हाँ, एक बीवी बन गई है, एक अच्छी। अच्छा, बीवी जी 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 जी, वो माता रानी ने पूरी कर दी है। हम उनको यहाँ धन्यवाद करने आए हैं फिर से। अच्छा, एक मिनट सर, एक बात बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि अच्छी शादी हो जाए, शादी तो हर इंसान की होती है। सर होती है, लेकिन बट किसी का एक जो लव होता है, प्यार जिसे वो प्यार करता है। अच्छा। एक शख्स। जी जी। अच्छा सर, एक बात और बताइए, यहाँ की जो मंदिर वगैरह ये अपने को जैसे शास्त्र है, जैसे भगवत गीता है, इसके अलावा वेद है और देवी भागवत पुराण है, इसके अंदर इसका कुछ वर्णन है क्या? इसका वर्णन ये है कि यहाँ पे ना सदियों से पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा। बस एक जो माता रानी की झलक है, जो यहाँ पर बोला जाता है, हमने भी सुना ही है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो रहते हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो माता भद्रकाली जी हैं वो उनका एक मंदिर नहीं था पहले खाली ऐसे एक अच्छा। हाँ जी, जगह ही थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे अपने ग्रंथों की बात करें वहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन जो आम जन मानस है उनके मुख पर इन मंदिर का नाम है। हाँ जी जी जी, वो जो नाम है वो हमें सब ने बताया। अपने भद्रकाली इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो काली माता ना, इनका जो भद्र है इसका बहुत ऊंचा किरदार है, सो इसीलिए इनको भद्रकाली कहा गया। अच्छा, यहाँ पे कोई और नशा वगैरह कुछ मांस मीट वगैरह भी चढ़ता होगा? हाँ जी जी, वो एक इधर जो स्वामी होते हैं लोग उनका है, और जो जो नशा मीट वो उधर होता है पीछे, उसकी साइड में, बगल में। अच्छा, जैसे ये कुछ अटपटा तो नहीं लग रहा क्या ये, जैसे अपने मांस मीट या चढ़ा रहे हैं कुछ? नहीं, एक बार लगता तो है, बट जब देखा जाए कि जो माता जी को प्रसाद पसंद है वो तो फिर चढ़ाना ही लोगों ने, जो मन्नत मांगते हैं, जैसे कि बकरा हो गया, मुर्गा हो गया। अच्छा, एक मिनट सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम करंदी, अच्छा, आप कहाँ से हो? जलालाबाद। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये हम जो मनुष्य है वो ही बकरा क्यों चढ़ाए? यदि वो माँ है वो तो सबके लिए सभी माता एक समान होती है। मन्नत मांगी जाती है। अच्छा, बकरी की मन्नत? हाँ जी, बकरी, शतर, मुर्गा, बकरा, एक और होता है सर ये कुछ एक जैसे अटपटा सा नहीं लग रहा है क्या? जैसे अपने सुनते हैं कि बकरा काट के यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? अच्छा लगता तो है, क्या करें। अच्छा, यहाँ पे जो लोग थे उनके अपने विचार जाने, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो मांस मीट का भी यहाँ पर चढ़ावा होता है, लेकिन आम जनमानस की भाषा के अंदर कहें या फिर आम जनमानस के अंदर ये मंदिर की अवधारणा है, शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन नहीं है। अपने और जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर आ चुके हैं, तो हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार ये मैनेज करें। सर नमस्कार। सर, ब्रह्माणी माता के श्रद्धालु बहुत अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं, इसलिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था कर रखी है हमने। 3-4 पार्किंग स्थल है, वहाँ पे अलग अलग लड़के छोड़ रखे हैं ताकि व्यवस्था ढंग से बनी रहे। अच्छा, ठीक है। तो इसका क्या चार्ज वगैरह है? चार्ज बस नॉर्मल जो होता है वही है, 10 रुपये बाइक के, 20-30 रुपये गाड़ी वगैरह के। अच्छा, ये नॉर्मल चार्ज रख रखा है, जिससे भाई जो श्रद्धालु आए उसको ऐसा लगे कि मेरी गाड़ी सेफ खड़ी है, कोई दिक्कत ना हो, चोरी वगैरह ना हो, इसलिए हमने ये पार्किंग का बना रखा है। अच्छा, पूरा ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल।
जी, अभी इनसे जाना कि पार्किंग के 10 या 15-20 जो इनके मामूली सा चार्ज है 40 रुपये तक का, ये चार्ज रख रखे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये दरख्त है तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, इसके साथ ही जैसे ये मंदिर के अंदर कुछ एक विशेष इनका जो कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये खाल टाइप दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर इस बात का प्रमाण है कि मंदिर के अंदर जो भी होता है कार्यक्रम, यहाँ पर जीव हत्या भी होती है, वो हमारे सामने है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अपने आगे चले और जानते हैं, यहाँ पर मंदिर के अंदर चलेंगे और जानेंगे वहाँ किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएँ हैं। फिलहाल हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, आइए इनके जानते विचार। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? साजन। कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़ जंक्शन। अच्छा सर, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ बताना चाहो? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पुलिस प्रशासन भी पूरी फैसिलिटी के साथ सारा अच्छा कर रहे हैं, सबको हैंडल कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, आपको दर्शन हो गए? हाँ जी, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? पार्किंग भी बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। पार्किंग साइड में उन्होंने दे रखा है सभी, नाली वाली बेल्ट में सारी पार्किंग की सुविधा, अच्छी सुविधा। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह भी रख रहे होंगे फिर? हाँ जी 30 रुपये चार्ज किया है। नॉर्मल चार्ज? हाँ जी, नॉर्मल चार्ज है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? नहीं, हम तो बचपन से लेके अभी तक आते रहे मम्मी डैडी के साथ, तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। अच्छा, इतनी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने भी यहाँ से मांगा हुआ है। अच्छा, मतलब आपके जो पूर्वज आ रहे हैं तो आप ही आए मंदिर? हाँ जी। अच्छा, कोई शास्त्रों में इसका कोई वर्णन वगैरह कुछ? भैया इस बारे में नॉलेज नहीं है। जी ठीक है। जुड़ चुके, आइए इनके जानते हैं विचार। जो इनके हाथों में ये त्रिशूल है तो इसका भी रहस्य जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है? मीनू। कहाँ से हो आप? चिश्तिया। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपके हाथ में ये त्रिशूल है तो ये क्यों ले रखा है? ये हमारे कुल देवी है और ये जैसे राजपूतों की कुल देवी होती है, तो राजपूत जो भी कोई होता है वो माता को मानता ही मानता है, और इसके बिना उनका ना तो कोई काम होता है और इनके बिना सारे काम भी अधूरे हैं उनके। तो ये हमारा एक कल्चर भी है। और दूसरा, सब लोग भी माता को मानते हैं, मानना है कि हाँ, जो कि माता को मानता है उनकी सारी मुराद पूरी होती है। मैं ये ट्रस्ट करती हूँ कि मुराद पूरी होती है, और ये हमारी जैसे कुल देवी है तो हम इनके आते भी हैं, जाते भी हैं। कुछ लोग नहीं लेके आते साथ में, पर मेरा मानना है कि मैं साथ लेके आती हूँ। अच्छा, मतलब ये जो आपकी पूर्वजों से रीत चली आ रही है? हाँ जी, उसी रीत को पालन कर। हाँ जी। तो एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने हाथ में त्रिशूल उठा रखा है, इसका कोई अपने शास्त्रों में कोई वर्णन है क्या? इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी ज़रूर है। अगर आप कोई पहले की नॉवेल्स उठाओगे, उसके अंदर माता का बहुत बड़ा एक है, जो भी कहते हैं उसको, सीन है इनका बहुत बड़ा है। आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आपने इसके इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा क्या? इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल जानती हूँ कि ये जो माता है ये खुद चल के, ये इनको कहते हैं दोड़ागढ़ की भवानी बोलते हैं, ये खुद चल के पल्लू में आई थी। पल्लू से इनका दरबार यहाँ आया। अच्छा, पल्लू से आया? हाँ जी। पल्लू में बिरमानी माता है, कालका माता है, यहाँ पे भद्रकाली माता है। अच्छा। और यहाँ पे माता की स्वयं कहते हैं जोत आई है, तो यहाँ पे मंदिर बना है। अच्छा, क्या कह रहे हो सर आप? राजा गंगा सिंह ने बनवाया था, वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो उनको माता जैसे नहीं होती बूढ़ी माता, यहाँ पर पानी नहीं था पीने के लिए, तो वो बोले भी प्यास लगी है, तो कोई बूढ़ी आई थी और उसने पानी पिलाया, भी मेरा मंदिर बनवा देना यहाँ पे, और माता जी के चमत्कार हो, तो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। अच्छा, गंगा सिंह के साथ कोई चमत्कार हुआ, गंगा सिंह ने मंदिर बनवाया? हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह ने ये मंदिर बनवाया था यहाँ पर उस टाइम। जी, अभी दर्शकों आपने जाना कि जो मंदिर के इतिहास के बारे में एक नया खुलासा हुआ है कि जो मंदिर की स्थापना है महाराजा गंगा सिंह ने करवाई। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कुछ और व्यवस्थाओं के बारे में। दर्शकों, फिलहाल हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं, जहां पर कुछ लोग खड़े हैं और जिनके हाथों में मोरपंख है। आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर ये क्या करें। सर नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार बेनीवाल। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? गौ सेवा के लिए। अच्छा, गौ सेवा के लिए कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब व्यवस्था किस प्रकार मैनेज करें यहाँ पे लोग? बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है सर। यात्री आते हैं, हम गौओं के लिए बोल रहे हैं, वो दान दे के जा रहे हैं। अच्छा, हम उनकी, ये कौन सी गौशाला के लिए है? ये जी यहाँ पे सावरिया सेठ अपने यहाँ पे अमरपुरा थेड़ी में है जी। सावरिया सेठ गौशाला। दर्शकों, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सांवरिया सेठ गौशाला, एक अच्छा है योगदान है मंदिर का, ताकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं गौओं के लिए एक कदम उठा सके। आइए अंदर चलते हैं। दर्शकों, हम अंदर पहुँच चुके हैं जहाँ इनका मंदिर है, और मंदिर के अंदर काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ भी है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं। आइए इनके जानते हैं क्या अनुभव है मंदिर को लेकर। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या बताना चाहोगे सर आप?
पहली बार आया सर, बहुत अच्छा लगा आके मुझे। तो पहली बार आए हो? जी सर। अच्छा सर, जैसे यहाँ की आपको जानकारी कैसे कहाँ से मिली? तो मेरे मामा जी हैं, ये अक्सर यहीं आते रहते हैं। अच्छा, आप इनके मामा जी हो? हाँ क्या जी। नाम है सर आपका? राकेश कुमार है जी। आप कहाँ से हो? यहीं से सर, हनुमानगढ़ टाउन। अच्छा, हनुमानगढ़ टाउन से। सर क्या कुछ जानते हैं आप मंदिर के बारे में? क्या कुछ जानते हैं मंदिर? मंदिर के माता की बस दर्शन करने आगे जी, और कुछ है। अच्छा सर, एक प्रश्न है हमारा कि आप अपने भांजे को भी लेकर आए हैं, क्या इस मंदिर का अपने शास्त्रों में कहीं वर्णन है क्या? है सर, पर कौन से शास्त्र में? पता सर, इतना नहीं पता आपको। अच्छा, इतना पता नहीं है। जी सर, धन्यवाद। फिलहाल दर्शकों में आज के जो मौजूद लोग थे उनके अनुभव जाने। कुछ लोग पहले भी आए हैं और अभी भी नए लोग आ रहे हैं। आपसे भी सर कुछ जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में, क्या कुछ बताना चाहोगे? मैं मंदिर पिछले 8 सालों से रोज़ आ रहा हूँ। 8 सालों से आ रहे हैं? जी जी। और यहाँ पर बहुत यात्री आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हंसता रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है आदमी। हर साल मेला भरता है। अच्छा, मेले के अंदर जैसे क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पे? व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। पुलिस प्रशासन भी रहता है, समाज सेवी संस्थाएँ भी हैं, अड़ोस पड़ोस से आते हैं, जुआ है जो। अच्छा सर, एक और जैसे मंदिर के बारे में या कहीं यूँ अपने जैसे अपने शास्त्र है, भगवत गीता है हिंदू धर्म के, और वेद है, जैसे अपने देवी दुर्गा का देवी भागवत पुराण है, क्या उसके अंदर भी इसका कोई वर्णन है क्या? बर्तन हाँ आता है, 2-3 बार सुना है मैंने ऐसा है। पर मैं ये सोचता हूँ कि जय देवी सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है। अच्छा, आपका मानना है? मेरा ऐसा मानना है, जय माता सबसे बड़ी है, सबसे पहले सुनने वाली है। अच्छा सर, नहीं सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि देवी का तो जन्म मरण होता है, ये मोक्ष नहीं दे सकती, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, मुझे इतना नहीं पता है इस बारे में। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं सुनी है, पर यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। अच्छा, भीड़ बहुत है। श्रद्धालु बहुत आते हैं, मन से आते हैं। अच्छा, मतलब जो पूर्वजों से चली आ रही एक रीत है। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना। मुझे पुजारी जी से मैंने बहुत बार पूछा है। अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो भी लमसम 400-500 साल पुरानी है, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे। अंदर जो छोटे वाली मूर्ति है वो 400 साल पुरानी बताया है, इसलिए बहुत पुराना मंदिर है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, क्या कुछ ये बताना चाहोगे यहाँ पे? ये मंदिर बहुत ही अच्छा है और यहाँ कोई भी श्रद्धा अनुसार आता है, उनकी सारी विश पूरी होती है। मैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर जो पुजारी है उन्हीं के साथ अपने वार्ता करेंगे और जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं महावीर स्वामी अमरपुरा थेड़ी। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ हुआ आप? यहाँ पर बहुत पुराना मतलब समय की बात है, उस टाइम में जंगल हुआ करता था। तो राजा गंगा सिंह जी शिकार खेलने के लिए आए थे, तो यहाँ पानी नहीं था पीने के लिए, तो उनको एक बुढ़िया माता दिखाई दिया। अच्छा। उन्होंने दिखाई दिया कि वहाँ पानी का आप थोड़ा खड्डा खोद के पी लो बेटा, पानी बहुत है यहाँ नीचे। तो उन्होंने फिर वो के बोले भाई इतने पशु है, इतने हाथी है, घोड़े हैं, आदमी हैं, तो इतना पानी पूरा कैसे आएगा? तो वो पानी पीते गए, पानी बढ़ता गया। ये चमत्कार हुआ उनको। वो उनके बाद में उन्होंने मंदिर की स्थापना कर दी। मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर लो, कर दो। उसके बाद में अकबर आया, अकबर ने भी जैसे ही किया, तो उस साइड में मस्जिद मंदिर। अच्छा, मंदिर मस्जिद दोनों बनाए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, पहले मतलब एक ये दोनों धर्मों की आस्था का केंद्र है यहाँ पे? आस्था का केंद्र है। तो अब वो उसमें गुरु गोरखनाथ जी का वो मंदिर बना हुआ है, उस साइड में पाठ पूजा होती है। अच्छा, ठीक है। और सर जैसे मंदिर के बारे में आपने बता दिया, एक अभी जैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं कि जैसे कि व्रत रखना नहीं चाहिए, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? व्रत तो रखना ही चाहिए, उपवास रखते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। पहले क्या होता था, पहले अनाज की कमी होती थी, इसलिए लोग व्रत रखना शुरू किया भी अपने कितने दिन भूखे रह सकते हैं। जी जी। ठीक है, इसलिए उन्होंने व्रत की परंपरा चलाई थी और बाद में धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई। आजकल फल फ्रूट खा लेते हैं, कहते हैं व्रत रख ही लिया और वो खा लेते हैं फल फ्रूट वगैरह, तो वो व्रत अमान्य नहीं होता। वो निराहार करना चाहिए, जैसे नींबू पानी पी लिया या मतलब सीधा जल पी लिया। वो एक जैसे अभी एक सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक ट्वीट पर कुछ लिखा हुआ था, उसके अंदर बताया गया कि वो माता अपने बच्चों को कैसा भूखा रख सकती है 9 दिन। इसके उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? माता तो भूखा नहीं रख सकती, लेकिन वो शक्ति देती है, शक्ति से वो भूखे रह सकते हैं। ये उनका कहने का मतलब था कि माता जी का व्रत रखते हैं, नवरात्र रखते हैं, तो 9 दिन लोग भूखे रहते हैं। क्या माता खुश होगी उन्हें 9 दिन भूखा रहने से? होती है, माता खुश होती है, तो माता खुश होती है। और
वो आस्था होती है, शक्ति देती है, उसमें समता देती है, उसमें कमज़ोरी नहीं आती, किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आने देती। भी मेरा बच्चा भूखा है। जी जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अभी यहाँ पे जो पुजारी थे उनके विचार जाने, उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, साथ में ये भी बताया कि यहाँ पे दो धर्मों की आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है, जहाँ एक तरफ मस्जिद भी है, वो दूसरी तरफ मंदिर भी है। मंदिर का आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं व्यू। हम आपको मस्जिद की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर इनकी मस्जिद बनी हुई है। हमारे साथ जैसे अभी कुछ लोग मौजूद हैं, एक वेशभूषा से एक साधु बाबा महसूस हो रहे हैं, तो इनसे अपने जानना चाहेंगे इनके विचार। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मलकीत नाथ। कहाँ से हो सर आप? 20 चक से। अच्छा 20 चक से। क्या कुछ ये बताना चाहोगे आप? बताना बस यही है, बाबे का हर साल ही मेला लगता है, अच्छा है, संगत आ रही है, यात्री लोग आ रहे हैं, बहुत माता की महिमा है, बाबे गोरखनाथ की महिमा है, बाबे भैरू की महिमा है, अच्छा है। सर एक और, जैसे आपने गोरखनाथ जी का नाम लिया, तो जैसे गोरखनाथ जी की क्या भक्ति विधि है, क्या बताना चाहोगे? विधि साहब जी ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। शिव 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 अवतारी है। अच्छा। शिव का जाने के दूसरा रोल है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे गोरखनाथ जी ने कबीर साहब जी के साथ ज्ञान गोष्ठी हुई है, सुना है आपने? हाँ जी, एक ही गोष्ठी नहीं किया है, इसने बहुत भक्ति की है। हर एक जितने भी महात्मा लोग हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, सब कुछ लोग, हाँ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे ये कबीर साहब जी को इन्होंने गुरु बनाया था। ये बात में आपको क्या लगता है? नहीं, गुरु भाई है, गुरु नहीं बनाया, गुरु भाई है। अच्छा गुरु भाई है, गुरु नहीं बनाया। ये तो सबसे बड़ा गुरु है, तो मालिक तो ये तो बाबा गोरखनाथ होया, शिव शंकर भगवान होया, सबसे बड़ा है। अच्छा, कुछ लोग कबीर जी को परमात्मा मानते हैं। मानता ही है, भगवान ही है, वो मानता ही करते हैं, उनकी मानता है। अच्छा, कबीर साहब भी हाँ भगवान ही है, हाँ भगवान है। इधर है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये भद्र काली माता जी का एक स्वरूप लगा, विशाल स्वरूप है। और हमारे साथ जो यहाँ पे पुजारी है वो जुड़ चुके हैं, आइए इनके जानते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर, जो हमारी ज्ञान गोष्ठी है उनको लेकर इनके विचार। सर नमस्कार जी। हाँ जी, जय माता की जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशुपुरी है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में क्या कुछ जानते हैं? ये मंदिर कैसा है, ये लगभग बताया जाता है कि मुगलों के टाइम का ये मंदिर है। अच्छा, मुगलों के टाइम? हाँ, अकबर बादशाह के टाइम का मंदिर है। जब यहाँ पर ये अकबर की टीम आ रखी थी, जब माता उनकी सेना को पानी की ज़रूरत थी, जब माता ने एक घड़ा बताया था कि ये लो इस घड़े से पानी पी लो। सारी सेना ने पानी पी लिया तो भी पानी नहीं खत्म हो गया। फिर अकबर बादशाह ने माता को कहा था मैं भोजन कराओ, फिर माता ने भोजन कराया था, वो भोजन भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। फिर अकबर ने पूछा आप हो कौन माता जी? जब माता जी ने बताया मैं हूँ भद्रकाली माँ, जब कहो मेरे को सेवा लायक मौका दो कि मेरा यहाँ पर एक मंदिर बना दो। जब अकबर ने ये मंदिर बनाया था आज से लगभग 500-600 साल पहले। अच्छा, एक जो देवी थी, एक जो बुढ़िया माई थी, बुढ़ी माई थी, वो बुढ़ी माई ने सेना को भोजन करवाया, को भोजन पानी पीनी सब। अच्छा, अपनी माता ने चमत्कार दिखाया और चमत्कार दिखाने के बाद इनके मंदिर की मंदिर की स्थापना हुई। इसी कारण ये मंदिर ऊपर से देखो मुगलों के जैसे मस्जिद की तरह है। अच्छा अच्छा। फिर 1984 के अंदर ये महाराजा गंगा सिंह ने स्थापित की थी ये मूर्ति। अच्छा, ये महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई? हाँ, अब उसके बाद ये स्थापना हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मेला मूला लगने लग गया देवस्थान विभाग की तरफ से। अच्छा सर, एक और, जैसे अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वो ऐसी बातें फैला रहे हैं कि जैसे कि व्रत नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? पशु बलि और नहीं, जैसे सोशल मीडिया पर एक कुछ बातें हैं कि अभी 9 दिन के नवरात्र चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत तो माता के जो भगत होता है वो तो माता का व्रत रखता है, फिर जैसे जिसकी सोच। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि क्या माता, एक माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकती, तो ये कैसे संभव है कि ऐसे व्रत रखने से माता खुश हो जाएगी? माता का वो तो जिसकी सोच होती है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी माता सबके कण कण में माता है, सेवा करो, व्रत की कोई नहीं आवश्यकता है नहीं। अच्छा, सही बात, आपकी व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मदिरा का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता के चढ़ता है मदिरा, पशु बलि चढ़ते थे, लेकिन अब लगभग गवर्नमेंट ने बंद करा रखी है पशु बलि। गवर्नमेंट ने बंद लेकिन सर इसके बारे में कुछ एक अलग सी धारणा नहीं लगती कि आपने जैसे पशु बलि कर रहे हैं तो क्या इससे माता खुश होती होगी? माता वो बात वो माता का वो पहले की टाइम की है, प्राचीन। इनका नाम है भद्रकाली माता है। अच्छा। विकराल रूप में माता है, इनके तो पशु बलि और सब चढ़ती है।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या एक जैसे मंदिर में या फिर यूँ कहीं बकरा चढ़ाने से अच्छा है, या तो माँ अपने आप में सर्वशक्तिशाली है, वो खुद मार सकती है। मनोकामना बोलते हैं भगत को बोलते हैं कि माता मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं आपके बकरा चढ़ा दूंगा, पशु बलि चढ़ा दूंगा, इसलिए वो चढ़ाते हैं। वो माता थोड़ी कहती है उनको मेरे को ये दो वो दो, वो तो भक्तों की इच्छा है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे ये किसका अवतार मानी जाती है माता जी? ये चामुंडा माँ का अवतार है, माँ भद्रकाली। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है और देवी दुर्गा है, तो इनका कहते हैं कि जन्म मरण होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मुझे पता नहीं है सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की जी। दर्शकों, अभी यहाँ पे जो पुजारी थे उनके विचार जाने, उन्होंने जो सच्चाई थी वो हमसे रूबरू कराए। और आइए दर्शकों, यहाँ पे कुछ लोग और भी घूम रहे हैं, उन्हीं के विचार जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ की आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, हमने मंदिर के पुजारियों से बातचीत की और इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने सारी व्यवस्थाएं दिखाई। फ़िलहाल एक और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके हाथों में पुस्तकें हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की पुस्तकें हैं और मंदिर के अंदर कुछ पुजारियों के, और उनसे अपने बातचीत की। कुछ हमारे सामने प्रश्न उठे थे, उन्हीं प्रश्नों का जवाब इन लोगों से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। सर ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं, पहले तो बताइए। ये तो जी अपने जो भी मूल शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है चारों धर्मों के, उनका जो होली बुक है, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता जी है और श्रीमद् भागवत है, उन सब का जो मूल तत्व सार है ना, वो इनमें वर्णित है जी। अच्छा सर, जैसे इस मंदिर के बारे में जैसे अभी हमने पुजारियों से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि जब अकबर की सेना यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था, तो एक बूढ़ी माई आई और बूढ़ी माई ने यहाँ पे कोई चमत्कार किया जिसके माध्यम से पूरा वहाँ पे लोगों को जितनी सेना थी उसको भोजन भी कराया। उसके बाद मंदिर की स्थापना हुई। तो क्या इस मंदिर के बारे में और कुछ जानते हैं, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, ऐसा ही हमने भी सुना, ऐसा ही होता। अच्छा, जैसे अकबर पुराने समय की बात है, तो वहाँ यहाँ बंजर हुआ करता था बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, ये नदी बहती थी और चारों ओर बंजर ही बंजर था। तो यहाँ से जब सेना उसकी गुजर रही थी तो पानी के लिए उसमें किल्लत थी, तो उसमें क्या फिर एक अकबर जैसे परमात्मा थी, तो उसके लिए परमात्मा भी कहते हैं ना, सो छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के कार्य। जी जी। उस पुण्य आत्मा के कारण क्या है, वो प्रकृति माया है ना, वो एक देवी का रूप, माई बूढ़ी माई का रूप धारण करके उसकी पूरी सेना को एक मटके से पानी पिला दिया। अच्छा। और एक ही थाली से पूरी सेना को भोजन भी करवा दिया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सर फिलहाल आप मंदिर के अंदर कोई दो पूजा करने गए थे क्या? नहीं, मैंने नहीं गया अभी तक। सर इतना बड़ा चमत्कार हुआ जहाँ पर एक पूरी सेना को, अकबर की सेना, विशाल सेना को इतना भोजन करवा दिया, और इस प्राचीन मान्यता वाले मंदिर में क्यों नहीं गए आप? मैं एक पूर्ण परमात्मा को मानता हूँ जी। कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा शास्त्र के आधार पर हमने देखा ना, चारों वेदों के आधार पर और पवित्र गीता जी और बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर जब मैंने जांचा, कुरान शरीफ के आधार पर, तो इसमें कबीर साहब का नाम ही सत्य है। कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जिसको वेदों में उसको कबीर देव और कुरान शरीफ में कबीरा, कबीरन, खबीरा ऐसे करके वर्णित किया गया है। और बाइबल में जिसको एमिलेटी कबीर बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहिब हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक साहब ने भी वर्णित किया है, दादू जी ने, अन्य संत महात्मा जितने भी हैं पूर्ण परमात्मा से जो मिल चुके हैं, उन सब का वर्णन है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। अच्छा, तो सर आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी को बता रहे हैं। फ़िलहाल एक पुजारी से हमने बात की, तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे गोरखनाथ और कबीर साहब जी की गोष्ठी के बारे में हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने ये बताया कि गोरखनाथ और कबीर साहब गुरु भाई थे और वो कबीर साहब जी को परमात्मा भी मान रहे थे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब का जो एक समय वर्णन भी हमने भी सुना, कबीर सागर में भी वर्णन है। उनकी भी गोष्ठी हुई थी जिसमें कबीर साहब ने गुरु गोरखनाथ को सिद्धियों के आधार पर हरा दिया था। अच्छा। तो कबीर साहब, गोरखनाथ ने नतमस्तक होकर के कबीर साहब को अपना गुरु मान लिया था। और एक सर जैसे ये तो चलो ठीक है, और बाकी मंदिर के बारे में हमने ये भी सुना, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो लोग थे आते हैं तो यहाँ पे कुछ मांस मदिरा का भी यहाँ पे सेवन होता है और यहाँ पे मांस वगैरह पे भेंट किया जाता है माता को। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे? हाँ जी, ऐसा होता है यहाँ पे। क्योंकि इसकी पुष्टि वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने कही थी कि अभी सरकार के द्वारा बंद है, लेकिन वह बाद में चलेगा। तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ऐसा ही होता है यहाँ पे। ये सर जैसे मैंने उनको भी बोला था कि ये अच्छा सा नहीं लगता, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है।
और एक शास्त्र के विरुद्ध साधना है, जैसे भेंट लेना किसी की। कबीर साहब ने इसके ना बड़ा खंडन किया था। हैं, काजियों को, मुल्लाओं को, पंडितों को उस टाइम कहा था कुर्बानी देने से अगर खुदा राजी होता है तो अपन बच्चों को दो ना, किसी निर्दोष जानवर की क्यों हत्या कर रहे हो? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये माता कुर्बानी मांगती है या फिर ये पुजारियों के द्वारा तोड़ा गया एक फंड है? नहीं, ये मिथ्या धारणा है, गलत परंपरा है। माता कभी भी अपने बलि नहीं मांगती अपने बच्चों की। कोई ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे का नुकसान करना चाहेगी, कभी नहीं है। पूर्ण परमात्मा के हाथ में माता जी ऐसा कुछ नहीं मांगती है, लेकिन ये अपने जीभ की स्वाद के कारण होता है। मनमुखी आचरण है पंडितों काजियों के द्वारा जो भ्रमित किया हुआ जनता शिक्षित थी, आज के वर्तमान में सब शिक्षित है और इन मिथ्या धारणा को तोड़ रहे हैं। वर्तमान में सरकार ने इसको बंद कर रखा है। यहाँ फिलहाल अभी तो नवरात्रों पर बंद है जी, पूर्णतः। अच्छा, तो सर ये पुस्तक है, ये कैसे मंगवा सकते हैं? ये पुस्तकें हैं जी धार्मिक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लिखी हुई है जी। इनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.जगतगुरुतत्व.महाराज. उस पर भी आप लॉगिन करके इस पुस्तक को निःशुल्क अपने घर पे अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस दे करके निःशुल्क मंगवा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, फिलहाल हमारी टीम इस निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंच सकती क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां बलि की भेंट होती है और यहां पे जो लोग थे इन्होंने बताया कि ये कि गलत बात है। वास्तव में देखा जाए तो इंसानियत के नाते ये गलत भी है। अब आप ही के हाथ में जो बातें हैं, आप बताइए। आपको मैंने पूरी मंदिर की कवरेज दिखाई और बाहर जो लोग थे उनके भी विचार बताए। अब आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है, आप किस तरफ जाना चाहोगे? एक तरफ तो जहाँ मंदिर है और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो ये पुस्तक लेकर प्रचार कर रहे हैं। आप भी इन बातों को लेकर, अपना गहन विषय को लेकर कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ SFN TV के साथ। मैं अश्विनी कुमार, धन्यवाद।